नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिके भाई पिक्के पे। इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में भाई, ठीक है। जो सबसे पहले जो अपनी अनुच्छेद 74 है वो किसके बारे में बताती है, यानी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है इसका उल्लेख संविधान के 74 और 75 अनुच्छेद में है, ठीक है। सबसे पहले अनुच्छेद 74 में क्या है भाई, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को उसके कार्य करने के लिए और कार्यों के संपादन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, यानी कि एक मंत्रिपरिषद की जरूरत होती है भाई, ठीक है। मंत्रिपरिषद की जरूरत होती है। और जो ये मंत्रिपरिषद है इसका प्रधान कौन होता है, इसका प्रधानमंत्री होता है भाई, ठीक है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। और इस चीज का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में है भाई, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को उसके कार्य का संपादन करने और सलाह देने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक मंत्रिपरिषद की जरूरत होती है। और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद वही अनुच्छेद 75 क्या बात बताती है, जो प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भाई। कौन करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भाई। और जो मंत्रिपरिषद है, यानी कि जो मंत्री परिषद है इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है भाई, ठीक है ना। लेकिन किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई जो जो अपना मंत्रिपरिषद, उसके बाद क्या होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है, जो मंत्री परिषद होती है ये सामूहिक रूप से, यानी कि जो अपनी लोकसभा होती है, लोकसभा के प्रति उत्तराधिकारी होती है। उत्तरादायी का मतलब क्या है, मतलब लोकसभा में यदि कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसका उत्तर कौन कर देगा, जो मंत्रिपरिषद होती है वो देगा भाई, ठीक है। और उसके बाद जो अपनी अनुच्छेद 75 में ही किस चीज का उल्लेख है, यानी कि जितने भी मंत्रिपरिषद है या फिर जितने भी मंत्री है उनको पद ग्रहण करने से पहले, यानी कि शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है ना। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री है अपने, ठीक है ना, उन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है भाई। किसको कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन किसकी सलाह पे दिलाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे शपथ दिलाता है भाई, ठीक है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद को भी सलाह और शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन किसकी सलाह पे दिलाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे दिलाता है भाई। उसके बाद भाई जो ये अपनी मंत्रिपरिषद है, यानी कि मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए, यानी कि उस व्यक्ति को जो अपनी लोकसभा है, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन यदि उस समय, यानी कि जिस समय वो प्रधानमंत्री या फिर मंत्री बनता है, उस समय यदि वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का भी सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर अंदर किसी एक सदन या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर यदि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बनता है तो उसको मंत्रिपरिषद से या फिर मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा भाई, ठीक है। और जो ये मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं भाई, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले जो कैबिनेट मंत्री होता है, क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद उप मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, उप मंत्री होते हैं। यदि किसी विभाग है, कोई भी विभाग है, विभाग का अध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। जैसे रेल मंत्री है अपने, क्या है, रेल मंत्री है, ये किसका अध्यक्ष है, जो रेलवे विभाग है अपना, यानी कि जो रेल विभाग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा भाई, ठीक है। यानी कि क्या होगा, रेल विभाग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। जैसे वित्त मंत्री है, यानी कि जो वित्त मंत्री है वो किसका अध्यक्ष होगा, जो वित्त मंत्रालय है, यानी कि उसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसी प्रकार जो रक्षा मंत्री है, जो रक्षा मंत्रालय के क्या होगा, अध्यक्ष होगा।
और जो ये राज्य मंत्री होते हैं, ये राज्य मंत्री क्या होते हैं, जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसकी क्या करते हैं, सलाह देने के लिए होते हैं, मतलब इसका सहयोग करने के लिए किसको रखते हैं, राज्य मंत्री को रखते हैं। और जो उप मंत्री होता है ये क्या होता है, कैबिनेट मंत्री से छोटा होता है, यानी कि उसका वाइस होता है, उसका छोटा होता है भाई, ठीक है ना। ये भी सलाह देने के लिए या फिर उसके कार्य को बताने के लिए ही रखे जाते हैं भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई जो कैबिनेट मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री और यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री होता है, इनको मिलकर क्या बोलते हैं, इनको मिलकर क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है भाई। क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है भाई, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री किसके बराबर होता है या फिर क्या बनाता है, मंत्रिमंडल का निर्माण करता है भाई, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री होता है ये क्या होता है, सभा का प्रमुख होता है, यानी कि जो लोकसभा का नेता होता है, यानी कि प्रधानमंत्री किसका नेता होता है, यानी कि लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है। और ये जो प्रधानमंत्री होता है ये राष्ट्रपति को यानी कि जो राष्ट्रपति को यानी कि संसद यानी कि जो संसद के जो सत्र होते हैं, ठीक है ना, जैसे शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, ठीक है ना, और जो ग्रीष्मकालीन सत्र होते हैं, 3 प्रकार के सत्र होते हैं, उन सत्र को आहूत का मतलब क्या था, बुलाना, यानी कि सत्र बुलाने के लिए 17 वसान, ठीक है ना, वसान करने के लिए, और जो सत्र को भंग करने के लिए यानी कि क्या करते हैं, सलाह देते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की सलाह पे ही जो संसद का सत्र बुलाता है और उसको सत्र को चलाता है और बाद में उसको भंग करता है भाई, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री की सलाह पे ही जो राष्ट्रपति होता है संसद को क्या करता है, भंग करता है भाई। क्या करता है, संसद को क्या करता है, भंग करता है भाई, ठीक है। संसद को क्या करता है, भंग करता है भाई, ठीक है। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री यदि किसी मंत्री का इस्तीफा, यदि कोई मंत्री को हटाना चाहे या बर्खास्त करना चाहे तो इसकी भी सलाह राष्ट्रपति के कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है भाई, ठीक है ना। और यदि यानी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के प्रति संसद के किसी भी सदन में यानी कि या लोकसभा और राज्यसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और वो अविश्वास पास हो जाए तो पूरे के पूरे जो मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। यानी पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो मंत्रिपरिषद में जितने ये मंत्री होते हैं, यानी कि जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं इनकी संख्या जो कुल सांसद यानी कि जो लोकसभा में कुल सांसद होते हैं, यानी कि लोकसभा में कितने सांसद होते हैं, 545 होते हैं, इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15% हो सकता है भाई। कितना हो सकता है, 15% होता है, यानी कि 545 का 15% यानी कि जितना बनता है उससे ज़्यादा मंत्रिपरिषद में क्या नहीं हो सकते, मंत्री नहीं हो सकते भाई, ठीक है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनने के लिए भाई कितनी आयु की जरूरत होती है, कई बार ये पूछा जाता है कम से कम कितनी आयु की जरूरत होती है, तो वो आयु है भाई 25 वर्ष। क्या होती है, 25 वर्ष। देखो भाई जो सांसद होता है यानी कि सांसद बनने के लिए यानी कि लोकसभा में जो सांसद बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो बंदा लोकसभा में सांसद बन के जाता है वही क्या बनता है, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि जितने भी हैं 545 सांसद होते हैं जिसमें से जो पार्टी जीतती होती है यानी कि जो बहुमत प्राप्त यानी कि पार्टी या गठबंधन होता है उसी में से क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है भाई, ठीक है। क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और सबसे कम उम्र आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, राजीव गांधी थे भाई, ठीक है। कौन थे, राजीव गांधी थे भाई। उसके बाद जो प्रधानमंत्री होता है भाई, प्रधानमंत्री की सलाह पर यानी कि राष्ट्रपति किस किस चीज़ की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति होता है जैसे महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। उसके बाद जैसे भाई चुनाव आयोग है, ठीक है, चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त होते हैं
आयुक्त होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। और जो चुनाव आयोग में कितने कुल सदस्य होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं भाई। यानी कि एक तो चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं भाई। और सभी की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है भाई, ठीक है। उसके बाद जैसे वित्त आयोग है भाई, यानी कि वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, यानी कि राष्ट्रपति करता है। और वो किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। जैसे कि यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। जैसे निरीक्षक एवं महालेखक है, निरीक्षक, ठीक है, और महालेखा, यानी कि और महालेखा लेखक, ठीक है ना। और इनकी नियुक्ति, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, यानी कि राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे ही करता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके अध्यक्ष पद की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी, यानी कि परमिशन से करता है, किसकी सलाह पे करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। और जो ये प्रधानमंत्री होता है भाई, प्रधानमंत्री यानी कि किस किस विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे भाई नीति आयोग है, यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा भाई, प्रधानमंत्री होता है। पहले इसको क्या बोलते थे, पहले इसको योजना आयोग बोलते थे, योजना आयोग बोलते थे। और 2015 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया था। उसके बाद वह जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद भाई, ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो राष्ट्रीय एकता परिषद होती है, राष्ट्रीय एकता परिषद होती है, इसका भी अध्यक्ष कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री होता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद जो भाई अंतर्राष्ट्रीय परिषद होती है, यानी कि अंतर्राज्यीय यानी कि परिषद होती है, उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय होती है इसका भी अध्यक्ष कौन होता है भाई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है भाई। प्रधानमंत्री इन आयोगों के क्या होते हैं भाई, अध्यक्ष होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद जो भाई सरकार होती है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है, या फिर जो एक लोकसभा होती है, यानी कि जैसे 14वीं 15वीं जो लोकसभा होती है, इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है भाई। कितना होता है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है भाई। लेकिन प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी, यानी कि उस लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है भाई। क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। यदि भाई किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर प्रधानमंत्री अपना पद से इस्तीफा दे दे, तो जब तक दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बनता तब तक जो मंत्री परिषद होते हैं उसका जो कार्य क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है भाई। यानी कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, एक योजना 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन वह अपनी इच्छा से कभी भी मंत्री परिषद से त्याग पत्र देके या फिर मंत्री परिषद को भंग कर सकता है भाई, ठीक है ना, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देके। यानी कि कई बार पूछा जाता है भाई प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देता है, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। और प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री परिषद में से किसी भी मंत्री को, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देके हटा सकता है। यानी कि जो जितने भी मंत्री परिषद में जितने मंत्री होते हैं उनको यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपनी स्वेच्छा से उसको हटा सकता है, पर राष्ट्रपति को सलाह देके भाई, ठीक है ना। यानी कि जो भारत क्या है, एक लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र देश में जो देश का मुख्य तौर पर क्या होता है, वास्तविक तौर से देश का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है भाई। और जो राष्ट्रपति होता है तो नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, क्योंकि जितनी की जितनी पावर होती है सारी की सारी पावर किसके पास ही होती है, लोग यानी कि राष्ट्र प्रधानमंत्री के पास ही होती है भाई, ठीक है ना। तो ये था भाई किसके बारे में भाई, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।